दोस्तों अक्सर ही हमारे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है और इसी के लिए मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बहुत सारे पैसे पावर बैंक के ऊपर लगा देते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर फैक्ट्री में इन पावर बैंक्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। आयन बैटरी का यूज किया जाता है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का वेट बहुत कम होता है और यह अदर बैटरी की तुलना में ज्यादा करंट को स्टोरेज करती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रोड को तैयार किया जाता है, जिन्हें तैयार करने के लिए एक कंटेनर में मैग्नीशियम, सोडियम एंड लिथियम के मटेरियल को मिक्स करके एक पतली शीट को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन इलेक्ट्रोड की लेयर को स्टैंपिंग मशीन द्वारा बैटरी के साइज में काट दिया जाता है। अब इन लेयर को इंसुलेटर और मेटल शीट की मदद से पूरा कवर अप कर दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड को डालकर इसमें से वैक्यूम मशीन द्वारा संपूर्ण एयर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब यह बैटरी पावर बैंक बनाने के लिए एकदम तैयार है। इस पूर्ण प्रोसेस के बाद सबसे पहले पावर बैंक की नेसेसरी के अकॉर्डिंग बैटरियों के पॉजिटिव व नेगेटिव टर्मिनलों को एक साथ जोड़ा जाता है। टर्मिनलों को जोड़ने के बाद पीसीबी सर्किट बोर्ड की सोल्डरिंग की जाती है, जो इस पावर बैंक का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसी के कारण मोबाइल बैटरी और पावर बैंक वाली बैटरी दोनों में करंट का स्टोरेज होता है। इस पीसीबी प्रोसेसिंग के तुरंत बाद इन पीसीबी को बैटरियों के टर्मिनलों के साथ अटैच कर दिया जाता है। अब इस पावर बैंक की पीसीबी की डीसी पावर चेकिंग की जाती है, यानी ये करंट को हाई वोल्टेज में तो जनरेट नहीं कर रहा, इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस कंप्लीट सर्किट को प्लास्टिक शीट द्वारा ढक दिया जाता है, जो कि बहुत मजबूत कार्बन प्लास्टिक से बनी होती है। यह शीट पावर बैंक के पीसीबी सर्किट को प्रोटेक्ट रखती है। अगली प्रोसेसिंग में इस पावर बैंक की CT100 केबल टेस्टिंग की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि पावर बैंक का सर्किट कहीं से खराब तो नहीं है। इस प्रोसेस के बाद एक असेंबली लाइन में इन पावर बैंक की चार्जिंग की टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद इन पावर बैंक पर लेजर प्रिंटिंग टेक्निक द्वारा कंपनी के नेम की ब्रांडिंग कर दी जाती है और इन्हें पैकेजिंग कर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं पावर बैंक। ड्रोन हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इसी नए तजुर्बा के साथ स्वागत है एक बार और आपका हमारे YouTube चैनल मशीनरी जोन में। दोस्तों आपने ड्रोन को उड़ता हुआ तो बहुत देखा होगा, लेकिन मेरा आपसे दावा है आपने ड्रोन को बनते हुए कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैक्ट्री में ड्रोन को कैसे बनाया जाता है। लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सामान्यतः ड्रोन को कार्बन फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करके बनाया जाता है। ड्रोन को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी फ्रेम को बनाया जाता है। इस जटिल फ्रेम को नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीस्टार्चन जैसे वेरिएंट का उपयोग करके बनाया जाता है। इन सभी बहुलकों का वजन लगभग सामान्य की तुलना में कम होता है, इस कारण इन सभी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद ड्रोन के मोटर व प्रोपेलर का अस्तित्व होता है, यानी ड्रोन की पंखुड़ियों का निर्माण होता है। यह एक इलेक्ट्रिक मोटर होती हैं, जिनमें कॉपर वाइंडिंग और स्थायी मैग्नेट होती हैं। इसके बाद ड्रोन को ऊपर उठाने के लिए रोटर ब्लेड यानी प्रोपेलर को बनाया जाता है। सामान्यतः रोटर ब्लेड कार्बन फाइबर प्रबलित कंपोजिट से बने होते हैं, लेकिन अक्सर रोटर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और बदले जाते हैं, इसलिए जब वे टूटते हैं तो उन्हें बदलने की लागत को कम करने के लिए इन्हें थर्मोप्लास्टिक द्वारा बनाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसमें बैटरी को फिट किया जाता है।
यह बैटरी लिथियम आयन बैटरी होती हैं जो मल्टी रोड ड्रोन को उड़ाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती हैं। इस प्रक्रिया के बाद इसमें सेंसर को फीड किया जाता है जिसे ड्रोन का तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। यह सेंसर ड्रोन को किसी जगह पर टकराने से बचाता है तथा मोटरों की स्पीड को नियंत्रित करता है। इसके बाद इसमें स्मार्ट कैमरे को फीड किया जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः मूवी स्टूडियो में अपनी बड़ी बड़ी बजट वाली फिल्मों को शूट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा वर्तमान में ड्रोन कितना उपयोगी हो गया है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है फैक्ट्री में ड्रोन को। चीज़ मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों चीज़ यानी बैटर का उपयोग रोटी, ब्रेड आदि में बहुत किया जाता है। इस बैटर को बनाने के लिए सबसे पहले डेयरी फार्मों से दूध को इकट्ठा करके फैक्ट्री मिलों तक लाया जाता है। फैक्ट्री में इस दूध की सबसे पहले क्वालिटी को चेक किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इस दूध को एक बड़े कंटेनर में डालकर उबाला जाता है ताकि इसमें उपस्थित दूसरे बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। इसके बाद इस दूध में कल्चर को डाला जाता है। जिससे यह दूध छोटे छोटे गुदों में फट जाता है। अब इस गाढ़े मत्थे में सोल्ट यानी नमक को छोटे छोटे दानों के रूप में डाला जाता है। फिर इसे चौकोट पीसों में काट लिया जाता है। अब कुछ प्रोफेशनल कर्मचारियों द्वारा इसकी टेस्टिंग की जाती है। अब यह चीज़ पूरी तरह से बनकर तैयार होता है, जिसे पॉलीथीन में पैक करके बेचने के लिए भेज दिया जाता है। कुरकुरे मेकिंग प्रोसेस। जनरली कुरकुरे की मैन्युफैक्चरिंग में कॉर्न मील यानी मक्के का आटा और स्पाइस यानी चटपटे मसालों का यूज़ किया जाता है। दरअसल इन कुरकुरों को बहुत ज़्यादा सेफ्टी और क्वालिटी के साथ बनाया जाता है। इन सभी कच्चे मालों को हाइजेनिक तरीकों से तैयार किया जाता है, जो कि 100% शाकाहारी होते हैं। सबसे पहले कॉर्न यानी मक्के और चावल के आटे को एक ब्लेंडर मशीन में डाला जाता है। इस प्रोसेस के बाद इसमें वाटर को ऐड कर दिया जाता है। अब यह गाढ़ा मिश्रण एक्सट्रूडर मशीन में जाता है, जो मशीन इस आटे के मिश्रण को कुरकुरा शेप दे देती है। इस प्रोसेस के बाद इन कुरकुरों को फ्राइंग चेंबर में डाला जाता है, जिससे यह क्रंची और स्पाइसी बन जाते हैं। इन्हें फ्राइंग करने के बाद एक सीजनिंग टम्बलर मशीन में भेजा जाता है, जो मशीन इन कुरकुरों पर स्पाइस मसाले को मिक्स कर देती है। अब यह यमी कुरकुरे पैकेजिंग के लिए पूरी तरह से रेडी होते हैं।
अब इन कुरकुरों को पैकेजिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर इन्हें कुरकुरों की थैलियों में पैक कर दिया जाता है। पापड़ मेकिंग प्रोसेस। पापड़ खाने का शौक तो सभी का होता है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बहुत कम लोग जानते हैं। पापड़ के मेकिंग के लिए चने के आटे जिसमें काली मिर्च के पाउडर को मिलाकर एक ब्लेंडर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसी ब्लेंडर में एक वाटर पाइप द्वारा पानी को डालकर पापड़ के इस मिश्रण को रेडी कर लिया जाता है। इसके बाद एक चेम्बर मशीन में मसालों को ऐड करके इस आटे के मिश्रण को एक शीट के रूप में बिछा दिया जाता है, जिस पर कुछ कर्मचारी तेल लगाकर पापड़ को एक रोलिंग मशीन में भेजते हैं। जो इस आटे की शीट को पापड़ का शेप दे देती हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा आटे को कर्मचारियों द्वारा हटा दिया जाता है और खराब पापड़ को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब इन पापड़ को सुखाकर अलग अलग हेयर ड्रायर की मदद से और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से पैक कर दिया जाता है।